एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ट्यूटर 24/7 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल। जो हमने लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक को समझा था कि टाइम एंड वर्क में हम कैसे क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए उसी में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो टाइप है वो समझ लीजिए, जब ए एंड बी के केसेस हैं, मतलब जब कंबाइंड वर्क होता है। लेट सपोज ए एंड बी किसी जॉब को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं अलोन, एंड बी एंड सी आपके 16 डेज में, एंड सी एंड ए 48 डेज। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट के, अगर ये तीनों एक साथ जॉब को करते हैं तो कितने दिन में फिनिश होगा, या ए अलोन। ठीक है, ए अलोन जॉब को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो सबसे पहला काम होता है इनका एलसीएम। ये डेज हैं आपके, है ना। तो अगर हम डेज का एलसीएम लेते हैं, तो वो हमें क्या देता है, वर्क देता है। क्या देता है, वर्क। तो एलसीएम क्या है, 12 16, तो एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखिए 48 हो रहा है, तो 48, 12 चौक 48, 16 3 48, और ये एक 5, तो टोटल 4 + 3 7 + 1 8। ये आ गया आपका 8। 8 क्या आ गई, ये आ गई टोटल एफिशिएंसी। क्या आ गई, टोटल एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम से निकल के आता है। तो अगर मुझे एफिशिएंसी है तो वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। मतलब ये कि आप कितना काम कर सकते हो टाइम के अंदर, कोई गिवन टाइम के अंदर। तो जो ये एफिशिएंसी है, आप इसे वन डे या वन टाइम वर्क कह सकते हो। वन डे तो नहीं, अगर ईयर का है तो 1 ईयर में कितना एफिशिएंसी है, वन टाइम वर्क होती है। एक बार में जितना काम आप कर सकते हो, आपकी क्षमता, आपकी ताकत। तो ये 8 है इसकी टोटल एफिशिएंसी। मतलब ये तीनों मिलकर 8 काम कर सकते हैं। सपोज 8 बैग उठा के फेंकते हैं, तो ये 8 बैग उठा सकते हैं तीनों मिलकर, अगर टोटल 48 बैग्स हैं तो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, एफिशिएंसी 8। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम ए के ऐड करने से, 2 टाइम बी के ऐड करने से, और 2 टाइम सी के। तो ये बेसिकली 8 है आपकी ए प्लस बी प्लस सी, और 8 डिवाइडेड बाय 2 4 है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी की 4, क्योंकि हर किसी की ट्वाइस एफिशिएंसी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो अब अगर आपसे टाइम पूछा है तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो दोस्तों वर्क कितना है, 48। वर्क कितना है, 48। एफिशिएंसी कितनी है, अभी निकाली आपने 4। तो 48 डिवाइड बाय 4 कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 24। तो आपका आंसर होगा 24 डेज। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है आपसे, ए अकेला कितने दिन में निकालेगा। तो आप ये देखिए कि आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 है। 4 है कि नहीं है। और अगर आपसे ए की एफिशिएंसी पूछे, ए कितने दिन में करेगा यहाँ से, तो बी और सी की एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, अगर ए की निकालनी है आपको। तो बी और सी की एफिशिएंसी कहाँ है, देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो आप यहाँ से एफिशिएंसी रखिए बी और सी की 3, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 4 - 3। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। तो आपसे ए की एफिशिएंसी मिल गई, तो ए का टाइम निकालना है आपको। तो ये भी कैसे आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। वर्क इज हाउ मच, वर्क तो आपका 48 है, एफिशिएंसी 1 कितना है, 48 आवर्स। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। सिंपल, बहुत क्लियर वे में मैंने आपको समझा। चलिए आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, A and B working together can do a piece of work in 4 1/2 hour. B and C working together can 3 hour. C and A working together can do it 2 1/4 hour. All of them begin the work at the same time. Find the how much time they will finish the piece of work. A और B मिलकर किसी काम को, तो A और B का कितना दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए दे रखा है 4 1/2। 4 1/2 को आप लिखोगे 9/2। ठीक है, उसके बाद बी और सी का कितना दे रखा है, देखिए बी और सी का दे रखा है आपको, बी एंड सी टुगेदर इन 3। बी और सी का कितना है, 3। और फिर है आपका सी और ए का। तो सी और ए का चेक करते हैं, सी और ए का कितना है, 2 1/4। तो 2 1/4 को 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4 लिख लो। अब यहाँ सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। तो ध्यान रखिए, फ्रैक्शनों का एलसीएम कैसे लेते हैं आप। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, कोई फ्रैक्शन है सी अपॉन डी, इनका मुझे एलसीएम, इनका फ्रैक्शनों का एलसीएम लेना है।
तो इनका एलसीएम आता है, ये जो न्यूमरेटर है ना ऊपर, इनका तो एलसीएम लो, और ये जितने भी डिनोमिनेटर है इनका एचसीएफ लो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो मैं 9/2 एंड 3 एंड 9/4, तो ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है 9, तो 9, नीचे एचसीएफ कुछ भी नहीं है, एचसीएफ होता है कॉमन नंबर, तो तीनों में कॉमन 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो यही आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 9 से, जब 1 9 को 9/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये 3 टाइम, और ये आएगा तो 4, ये अपन को डिवाइड 4 और 3, और 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है, तो ये आगे, अब ये देखिए सब कुछ ट्वाइस है, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है 9/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तो काम कितने दिन में, कितने समय में खत्म होगा, दे विल फिनिश, सबका इकट्ठा पूछा है, तो टाइम कैसे आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 9, एफिशिएंसी कितनी है 9/2, 2 पहुंच गया ऊपर, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2, तो आप कहोगे सिर्फ 2 दिन। क्लियर है वाली बात, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए, A and B can do a piece of work in 30 days while B and C same work in 24 days and C and A in 20 days. So A और B का यहाँ पर आपको दे रखा है 30, और B और C का आपको दे रखा है 24, और C और A का आपको दे रखा है 10, नहीं 30, 24 एंड 20, है ना 20। चलिए, उसके बाद कहा गया दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, उसके बाद ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अगर ए बचा हुआ काम कर रहा है मतलब कौन चले गए, बी और सी चले गए, तो ए रिमेनिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम होगा एलसीएम। अब यहाँ एलसीएम में देखिए जीरो जैसे ही आएगा आपका दिमाग आ जाना चाहिए भाई जीरो तो आने ही वाला है। अब मुझे बताइए 24 में जीरो कब आएगा, 24 5 से, क्योंकि 4 से 24 पंजे कितना होगा, जब आप 5 4 जा 20, तो ये आएगा 120। 30 से कितनी बार, 4 बार, 24 से कितनी बार, 5 बार, इससे कितनी बार, 6 बार, तो यह 6 और 4 10 और 5 15, तो A प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है ये आई 15/2। अब क्वेश्चन कहता है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, तीनों ने 10 दिन तक काम किया। अगर ये एक दिन में, ये जो एफिशिएंसी है ये क्या है, ये आपकी जो एफिशिएंसी है ये आपके डेज है, और ये क्या है वर्क, तो ये जो एफिशिएंसी है ये 1 डे ही तो है, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है 1 डे का जॉब। तो अगर ये एक दिन में इतना कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे, तो मल्टीप्लाई विद 10, तो 2 से 5 टाइम, तो ये इन्होंने कितना जॉब कर लिया 75, तो 120 में से 75 गए, 10 में से 5 गए, तो रिमेनिंग वर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 माइनस 75, तो 5, और 11 में से 7 गए तो आपके बचे 4। ठीक है, तो 45। अब कौन चला गया, 2 चले गए, अब ए अकेला करेगा, तो मुझे ए की एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए, तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी, जब आप ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो आपको मालूम है 15/2 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। ध्यान रखिए कभी कभी गलती में बच्चे ये डेज ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 5 या 10, 15 में से 10 गए, ये आया 5/2, तो ये आ गई एफिशिएंसी। अब रिमेनिंग वर्क कितना था 45, तो भैया टाइम कितना लगेगा, तो ये 45 जॉब 5/2 एफिशिएंसी से होगा, 2 पहुंच गया ऊपर, 5 से कितने टाइम 9 टाइम, तो 9 2 जा 18, तो आंसर आया 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाली बात। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने ए की एफिशिएंसी निकाल ली, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दी तो ए की मिल जाएगी। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी से रिमेनिंग वर्क को डिवाइड कर दिया, तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर आ गया 18। अगर टोटल पूछा जाता तो ये 10 दिन और ऐड होते हैं स्टार्टिंग वाले। ठीक है, चलिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में, अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और शेष काम को सी 13 दिन में खत्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। मैं कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ए प्लस बी का दे रखा है आपको 12 दिन,
एंड बी एंड सी का आपको दे रखा है 16 दिन। कहा है कि ए 5 दिन काम कर रहा है, ए कितने दिन काम कर रहा है 5 दिन, और बी 7 डेज, एंड सी कर रहा है आपका 13 डेज में, वो भी रिमेनिंग वर्क। ठीक है, रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ। चलिए सबसे पहला काम आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपका होगी सर 48, 12 चौक 48, 16 3 48, ये हो गया टोटल मिलाकर 7। अब ए 5 दिन कर रहा है, मुझे बताओ क्या ए अलोन कर सकता है 5 दिन? ए तो बी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ए और बी करेंगे 5 दिन। तो ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? ये जो एफिशिएंसी है ये क्या है, मतलब 1 डे। ये आपका टाइम है, एफिशिएंसी का मतलब क्या, 1 डे। ठीक है, तो एक दिन में कितना करते हैं 4, तो 5 दिन में कितना करेंगे 15 चौका 20। अब आ जाते हैं बी, बी और सी। अब मुझे देखिए बी के 7 में से 5 दिन इधर आ गए, तो बी के पास अब कितने दिन बचे हैं 2 दिन। तो अब बी और सी करेंगे कितने दिन, 2 दिन। कितने दिन बचे हैं 2, ये 5 तो इसको दे दिए ना इसके साथ, तो 2 दिन में बी और सी 3 की एफिशिएंसी से कितना जॉब कर लेंगे 6। तो अब मुझे बताइए रिमेनिंग वर्क कितना बचा। अगर मैं देखूं 48 में से 20 हो गया तो बचता 28, 28 में से 6 हो गया तो बचा 22। तो अब 22 बचा है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 22, और इसके पास भी 13 से कितने दिन रह गए 11 दिन रह गए, क्योंकि 2 दिन तो इसके साथ करा। तो मुझे बताओ आपके पास डेज है 11, वर्क है 22, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 22, डेज कितने 11, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो ये 2 आ गई सी की एफिशिएंसी, तो मुझे सी की एफिशिएंसी मिल गई 2, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, 2 यूनिट या कुछ भी कह लो, 2 यूनिट पर डे। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया बी अकेला, तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। तो यहाँ देखो बी और सी की मिलाकर कितनी एफिशिएंसी, बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी है 3। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की तो एक ही होगी ना, तभी तो 2 और 1 मिलकर कितने बनाएंगे 3 बनाएंगे। यस और नो। तो बी की एफिशिएंसी मिल गई, तो बी का टाइम कैसे निकलेगा, वर्क तो वही है 48, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो आपका आंसर आएगा 48 डेज। ऑप्शन नंबर क्लियर है वाली बात जी फ्रेंड। देखिए देखिए ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 8 days, बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन, ये वर्ड याद रखिए यहाँ पर अलोन, कैन फिनिश अ सेम जॉब इन 12 days. A and B commence work on the job and work for 4 days, whereupon A leaves and B continue 2 more days, and then he leaves too. Now C now start working and finish the job. How many days will C require? देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए और बी का मिलकर 8 है, एंड बी एंड सी अलोन है तो अलग अलग आपको लेना पड़ेगा, और दोनों के लिए दिन टाइम कितना है सेम। तो एलसीएम तो 24 हो गया, 8 3 जा 24, 12 2 जा 22। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं। ए और बी एफिशिएंसी मतलब 1 डे जॉब, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, तो 4 दिन में कितना करेंगे 12। तो 24 में से 12 काम हो चुका है। ठीक है, और आपका 12 ही काम बाकी है। अब उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी 2 दिन और काम करता है। बी एक दिन में कितना करता है 2, 2 दिन में कितना करेगा 4, तो बी ने भी 4 काम कर लिया, अब कितना बचा 8, ये है रिमेनिंग वर्क। अभी बी भी चला गया, उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है, सी अकेला शुरू करता है और काम को खत्म करता है। तो मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, सी को कितना टाइम लगेगा इस 8 जॉब को करने में, 2 की एफिशिएंसी से 4 डेज। यस और नो। तो आपसे पूछा गया है सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो मुझे बताओ सी कितने दिन में काम खत्म करेगा 4 दिन। क्लियर है, सी के टोटल डेज तो गिवन है, तो आपसे कुल टाइम तो पूछा नहीं यार, आपसे पूछा अगर यहाँ गया है तो सी का वही टाइम पूछा गया है कि वो जो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। क्लियर है, तो आंसर है 4 डेज। क्लियर है वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ा। चलिए ए एंड बी एंड सी कैन कंप्लीट अ बेस 12 एंड 6 2 by 3, सो ए एंड बी इन 12 and B and C in 6 2 by 3, 3 6 18, 18 plus 2 25, ऐसे में कितना आ गया 7। तो 12 से 5 टाइम, ये आपका टाइम है और ये क्या है एफिशिएंसी।
और इससे कितना 20 से 3 टाइम और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 और 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी बाय वर्किंग 3 4 एंड 7 डेज रेस्पेक्टिवली। ए ने ए के लिए 3 दिन बताया गया है एंड बी के लिए 4 एंड सी के लिए 7 डेज, है ना। तो यहाँ देखिए ए अकेले 3 दिन तो कर ही नहीं सकता, ए के साथ तो बी को आना पड़ेगा, तो ए और बी ने 3 दिन में 5 की एफिशिएंसी से कितना जॉब कर लिया 15। उसके बाद बी ने इसकी हेल्प करी 3 दिन, तो बी का एक ही दिन बचा और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 9, तो ये एक दिन में इन्होंने कितना जॉब कर लिया 9। अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचा सी के लिए, और सी के दिन तो रह गए यहाँ पर, क्योंकि सी ने यहाँ पर देखिए एक दिन, तो सी के तो दिन तो रह गए 6 करने के लिए। रिमेनिंग वर्क कैसे आएगा, जब आप 60 में से 15 माइनस कर दीजिए जो पहले है, तो 60 में से 15 जब माइनस करेंगे तो 45, और 45 में से 9 माइनस कर दीजिए आप। क्लियर है वाली बात, तो 45 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 36। तो रिमेनिंग वर्क है 36 और 6 दिन में करा है, तो ये आ गई सी की एफिशिएंसी, कितनी आ गई 6। अब मुझे बताइए यहाँ पर आइए, सी की एफिशिएंसी अगर 6 है तो बी की कितनी होगी, 9 बनाने के लिए 3, और अगर बी की 3 है टोटल 5 है तो ए की कितनी होगी 2, तो सबकी एफिशिएंसी मिल गई आपको। और आपसे वही पूछा है कि अलग अलग काम कितने दिन में करें। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितना टाइम लगेगा, वर्क कितना है 60, और अभी अपन ने ए की एफिशिएंसी निकाली है 2, तो ए को कितना टाइम लगेगा 30। ऐसे बी को कितना टाइम लगेगा 60। बी की एफिशिएंसी कितनी है अभी निकाली है अपन ने, देखिए 3, कितना हुआ 20। तो 30 20 आई थिंक पहला ही ऑप्शन है, बट इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन भी है एक। तो हम सी का भी टाइम चेक कर लेते हैं। सी का टाइम क्या लगेगा, वर्क कितना है 60, तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी 6, तो सी को कितना टाइम लगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।